Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching I Magic 6666. So guys, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन पॉसिबल है, नेक्स्ट एक्शन कब तक पॉसिबल है, आउटकम क्या निकल कर आएगा। बाकी गाइस जो भी एनर्जी मुझे पिक होगी वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइस, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। था थी को इग्नोर करना है, फोकस करना है एनर्जी पर। ठीक है, सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा गाइस, क्योंकि सोल का कोई भी जेंडर नहीं होता। ठीक है, और करना क्या गाइस, पेड रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग क्लोज ऑफ है। कोई मेरा नाम बताकर या मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर आपको कॉल मैसेज करता है कि मैं शैली कपूर हूँ, मेरे से पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, वो स्कैमर है, उनसे थोड़ा केयरफुली रहने की जरूरत है। ठीक है, अब अपने अपने पर्सन का नाम गाइस एटलीस्ट मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। किस एनर्जी में है उनका नाम लीजिए, उनके साथ जो भी समय आपने अच्छा व्यतीत किया है गाइज उसे जरूर याद कीजिएगा, ताकि उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कराए। सबसे पहले एनर्जी ओरेकल से एनर्जी देखते हैं। प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आज उनकी क्या एनर्जी है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या एनर्जी है, प्लीज महादेव गाइड मी। गाइस सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं, क्या एनर्जी आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। ओए होए भैया, स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है और यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है। क्या बात है भाई, क्या करके मानोगे भैया। आज गई 7 फरवरी है, यानी कि रोज़ डे है। तो आप सभी को रोज़ डे की बहुत सारी मुबारकबाद। ज़रूरी नहीं है चचा चनेरा ही आपको रोज़ डे दें, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, फरवरी का महीना उनके लिए खास है जिनका प्यार तारीखों का मोहताज है। तो हमारा प्यार तारीखों का मोहताज नहीं है। तो कोई भी परेशान नहीं होगा। चचा चनेरा का कॉल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है गाइस। मैंने गुलाब का फूल इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, तो नहाने से पहले रीडिंग में, क्योंकि थोड़ा समय लगता है उसके बाद, तो मैंने कहा रीडिंग मैं अपलोड करूँगी, उसमें भी समय लगेगा। तो नहाने के बाद सबसे पहले महादेव जी को दूंगी, उसके बाद ही देखें मैं किसी को देती, इसलिए मैंने कहा कि मैं आप सबको विश कर दूंगी। तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। और फैमिली है हमारी गाइस, ज़रूरी नहीं है कि चचा चनेरा ही रोज़ देंगे, एक दूसरे को रोज़ दीजिए, हमेशा की तरह साथ दीजिए, प्यार दीजिए। हमारा प्यार, मेरी डिवाइन फैमिली का प्यार हमेशा एक दूसरे के साथ बना रहे। टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है भाई। चलिए, यिन एंड यांग की एनर्जी निकल कर आ गई है। 22 नंबर का कार्ड है। 4 नंबर अप्रैल का महीना किसी से रेजोनेट हो सकता है। राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हो सकता है किसी के ऊपर। चलिए, खासकर आपके या इस इंसान के ऊपर। आप में से देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि फायर साइन और वाटर साइन। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। आपके या आपके पार्टनर की हो सकती है। भाई किसी को 369, 9669 इस टाइप के एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको पिक हो रही है। आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है 222 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मास्टर नंबर 22 किसी को दिखाई दे रहा है। भाई किसी का तो यहाँ पर देखें रीयूनियन हो रहा है गाइस। अचानक कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देने वाले हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी निकल कर आ गई। यिन एंड यांग एनर्जी है, बैलेंस एनर्जी है। कहीं ना कहीं एक दूसरे से आप बहुत अलग है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना, एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है, एक साथ भी गुजारा नहीं है, एक दूसरे के बिना भी गुजारा नहीं है। ये जो महादेव है ना, ये भी एक तरीके से देखे यिन एंड यांग एनर्जी। आपने देखा महादेव का रंग रूप स्वरूप कैसा है और पार्वती मैया का रंग रूप स्वरूप कैसा है। अर्धांगिनी वाली एनर्जी होती है, ये भी वही है गाइस। अलग जिसे कहूँगी, एक दूसरे से बहुत अलग, लेकिन फिर भी महादेव ने किसी पर्पस के लिए आपको जोड़ा है, किसी पर्पस से आपको साथ में मिलाया है, मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई देखिए, यूनियन का कार्ड है यहाँ पर। यूनियन होता बहुत जल्दी मुझे दिखाई दे रहा है। मैं तो कह रही हूँ आज ही आप सबका हो जाए, तो जिसे कहूँगी ना, याद कर रहे हैं। बैलेंस एनर्जी,
और ये एनर्जी जब आती है तो मैंने हमेशा कहा है खुद को भी बैलेंस एनर्जी में रखिए, खुद को हील कीजिए। देखिए जब रीयूनियन होता है ना इस एनर्जी में, तो हो सकता है या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, यार मैं क्या करूँ। तो इस एनर्जी से कहीं ना कहीं खुद को निकालिए, हील रहिए। मतलब ना तो ज़्यादा इमोशनल होना है और ना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल बनना है, खुद को हील कीजिए। और ये साइन अगर आपको दिखाए जा रहे हैं तो देखिए खास मैसेज है, हर किसी को साइन नहीं दिखाए जा रहे होंगे, मैंने हमेशा कहा है। ट्विन फ्लेम हर कोई नहीं होता, बहुत रेयर, करोड़ों में से कोई एक या दो होते हैं गाइस, इसलिए मैं प्रमोट नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है तो किसी के लिए खास ही निकल कर आई होगी गाइस, ठीक है। देख लेते हैं ये इंसान क्या कहना चाह रहे हैं। यिन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में यिन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। इनकी लाइफ में कुछ खत्म भी हो रहा है भैया, स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है मुझे बॉटम ऑफ द डेक में दिखा रहे हैं। कुछ खत्म हो रहा है इस इंसान की लाइफ में, या कुछ खत्म कर कर ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। घर में दरार हो रही है, घर में तोड़ फोड़ हो रही है, घर वालों के साथ तोड़ फोड़ हो रही है, घर में मन मुटाव हो रहे हैं, कुछ हो रहा है गाइस यहाँ पर। बाकी देखिए टावर की एनर्जी ये भी बताती है अचानक अचानक ये इंसान आपकी तरफ आएगा या आएगी, मैं ये भी बता दूं। हो सकता है आप सरप्राइज हो जाएं, हो सकता है आप शॉक्ड भी हो जाएं कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, ठीक है। अगर आज आप कहीं ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तो भाई थोड़ा ध्यान से जाइएगा, थोड़ा केयरफुली जाइएगा। रास्ते में थोड़े मुझे परेशानियों का हो सकता है सामना करना पड़ जाए, रास्ता गलत चूज कर लो, या रास्ते में कुछ कहीं बाइक खराब हो जाए, साइकिल खराब हो जाए, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये इंसान अचानक आने वाले हैं, मैं यहाँ से पहले क्लैरिफाई करती हूँ। यिन एंड यांग की एनर्जी को है, क्या बात है, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पर क्रश की एनर्जी है भाई। ये जो इंसान आपको पसंद करते हैं ना कहीं हो सकता है कभी बता ही नहीं पाएगा इसको। हो सकता है ये आपके क्रश हैं, आपका इनके ऊपर क्रश है, या तो इनका आपके ऊपर क्रश है। क्रश तो यहाँ पर है कहीं ना कहीं, लेकिन ये इंसान आपको बता नहीं पाए थे, तो हो सकता है मौका देख रहे हैं, समय भी है, हालात भी है, और वैलेंटाइन डे भी चल रहा है। क्या बात है भैया, चचा का करके मानोगे। तो क्रश की एनर्जी है भाई। ये इंसान आपको बताने वाले हैं कि ये सिर्फ आपको पसंद नहीं करते, ये आपको हद से ज़्यादा पसंद करते हैं, पूरी दुनिया में आप इनके फेवरेट पर्सन हो। ये कार्ड अपने आप ही अनफोल्ड हुआ है भाई, अनफोल्ड क्यों बोला मैंने, इस कार्ड ने आना होगा दोबारा आ जाएगा, मैं लास्ट शफल करने के बाद ही लूँगी। लेकिन खुशखबरी वाली एनर्जी भाई, मैंने कहा ना अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपकी तरफ आने वाला है या आने वाली है प्लीज महादेव। जिसमें कहते हैं ना इंसान ने सोचा भी नहीं था कि अच्छा इस दिन का वेट किया जा रहा था, कुछ ऐसी एनर्जी है भैया। आज किसी का बर्थडे है तो बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, जिसका भी बर्थडे है गाइस, ठीक है। हो सकता है आज के दिन आपको बर्थडे भी विश करें और आपका रीयूनियन भी यहाँ पर हो जाए। प्लीज महादेव गाइड में यिन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड में यिन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड में लास्ट शफल। भगवान तो ऐसे इंसानों को एक कर रहा है जो एक दूसरे से बहुत अलग है, और यहाँ पर भी कंफ्यूजन भी है। आई एम डायलेमा वेदर यस इट इज नो। तो भाई थोड़ा कंफ्यूजन इस इंसान को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड होगा ये आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने यहाँ कहा है आपको टावर की एनर्जी यानी कि स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही। कंफ्यूज है, जाऊँ या ना जाऊँ, प्रपोज करूँ या ना करूँ, कह दूँ या ना कहूँ। ठोडी पर हाथ रखकर बैठे रहो चचा तुम, सामने वाला मेरे साथ प्यार में है या नहीं है, मुच्छड़ देख ले, मूंछ घुमा रहे हैं, ताव दे रहे हैं कहीं ना कहीं, भाई यही काम करना चचा। बालों की झोपड़ी बना रखी है इस इंसान ने। आई एम इन डायलेमा वेदर इट इज येस और नो। तो भाई ये इंसान कंफ्यूज, और किसी के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि यार हाँ करूं या ना करूं। अलग है मेरे से, इसकी दुनिया अलग है, इसके विचार अलग है, इसकी सोच अलग है, इसकी पर्सनैलिटी अलग है, इसकी बुद्धि अलग है कहीं ना कहीं, और मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ। मेरी तो इससे बनती नहीं है उद बिलाऊ से कहीं ना कहीं। ये कंजर इंसान है टोटली। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, या तो ये कन्फ्यूज़न आपकी होगी, या ये अभी थोड़ा कन्फ्यूज़ है, मुच्छों को ताव दिया जा रहा है भैया, हाँ बोलेगी ना बोलेगी, हाँ बोलेगा ना बोलेगा, क्या करूँ। क्योंकि आना तो चाह रहे हैं, यूनियन यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़े कन्फ्यूज़ हैं भाई, थोड़ा समय और ले लेंगे। बाकी क्या आ रहा है, यू आर द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन टू टच माई हार्ट विद योर पैशनेट एंड नेवर एंडिंग लव। मैंने कहा ना एक दूसरे से बहुत अलग है गाइस, और जो इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं ना, देखिए उनकी तपस्या, जैसे कि मैंने कहा है, अब जिन्हें नहीं पता महादेव और सती माता का प्रेम, भाई सती माता ने कितनी तपस्या की, महादेव ने कितना प्रयत्न करा, तो तब दोनों एक हुए, हजारों हजारों साल तक तपस्या, उनकी भी एक यिन एंड यांग एनर्जी है। और हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो पहली लव मैरिज हुई है, महादेव और माता पार्वती की शादी हुई है। तो जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता रही हूँ। कल मेरे से कोई पूछा था शैली दया कौन है, तो भाई दया उसमें आता था क्राइम पेट्रोल, CID एक सीरियल आता था सोनी पर, तो उसमें जो 3-4 वो थे महापुरुष, उनमें से एक दया था। तो मैंने कहा मैं बता दूँ, कोई पूछ रहा था। तो भाई इंसान थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, या आपको भी कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं।
यिन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। यिन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। यिन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। यिन एंड यांग क्यों आया है, यहाँ पर आ गया है आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग। तो भाई इन्हें पता है कि इन्होंने आपकी फीलिंग्स हर्ट की, इन्होंने नहीं की। भाई मैं इस जर्नी में मैं किसी को दोष नहीं देती। ये जर्नी ऐसी, अगर आप इस जर्नी में हैं तो भैया तपना तो पड़ेगा गाइस। तप कर इंसान कुंदन बनता है, तप कर ही सोना बनता है। तो इस इंसान को तो ग्रेटिट्यूड दीजिए कि इस इंसान की वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है, बैलेंस सीखा है, सब्र सीखा है, या हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें आपने सीखें या आगे आप सीखेंगे भी। बेशक एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक दूसरे को आप पूरी जर्नी में सपोर्ट करेंगे। इस इंसान की वजह से आपका लक फॉर्चून होगा और आपकी वजह से इस इंसान का लक फॉर्चून होगा। तो भाई ये आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे। सबसे पहले तो सॉरी आ रही है गाइस, लेकिन इन्होंने कर दी क्योंकि करवाई गई है। भाई किसी इंसान में इतना दम नहीं है, भाई कोई मायके लाल में इतना दम नहीं है कि कोई आपको पेन दे सके या कोई आपको दर्द दे सके, जब तक महादेव की इच्छा ना हो। हम कहते हैं ना, शनि की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, काम तो बिगड़ नहीं है। तो ठीक है, ग्रह है, मानते हैं भाई, इनके आगे किसी की चलती है। अगर इनकी आज्ञा हो कि भाई मेरी मटकी को कोई परेशान नहीं करेगा, तो क्या राहु, क्या मंगल, क्या शनि और क्या सूर्यदेव क्या कर लेंगे गाइस। लेकिन अगर इनकी मर्जी है कि नहीं यार मटकी को लेसन देने हैं, शिक्षा देनी है, उसे कुछ सिखाना है, तो राहु भी, केतु भी, मंगल, फिर चाहे कितनी शुभ दशाएं आ जाएं गाइस, कितने ही कुंडली में ग्रह शुभ बैठे हों, अगर सत्यानाश होना है तो होना ही है गाइस। तो इससे छुटकारा नहीं है, कर्मों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कर्म बदलिए, भाग्य तो ये बदलेंगे, हम कर्म नहीं बदलते हैं। कर्म का मतलब होता है और चीज़ों में दिमाग लगाना, अपने ऊपर ध्यान देना, बैलेंस एनर्जी में आना, सब्र करना, मेडिटेशन करना, डिवाइन पर विश्वास करना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन होता नहीं है ना गाइस, हालात ऐसे होते हैं, होता कुछ नहीं है। तो चलिए भाई, क्या कहना चाह रहे हैं, शिवरात्रि भी आने वाली है और आपको पता है मैंने अभी महादेव का आपको उदाहरण दिया है, इसी मंथ में महादेव की शिवरात्रि आ रही है। तो भाई कोई तो ट्विन फ्लेम यहाँ पर एक हो रहा है गाइस। दो अनजान व्यक्ति जिन्हें महादेव एक करना चाह रहे हैं, महादेव की मर्जी है भाई। मैं तो चाह रही हूँ जो भी ट्विन फ्लेम में सबका हो, लेकिन ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं। बाकी देख लेते हैं। प्लीज महादेव गाइड मी। यिन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। यिन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। यिन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। देखिए कोई एक ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति भी आपसे टकरा सकता है जो आपसे अलग है गाइस, जो आपकी दुनिया से अलग है, जो आपके विचारों से अलग है, जो आपकी सोच से अलग है। हो सकता है किसी का आपके ऊपर क्रश है या आपका किसी के ऊपर क्रश हो सकता है, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। तो कोई कंफ्यूज है कि आपको अपने दिल की बात बताए या ना बताए, ठीक है, क्योंकि क्रश वाली एनर्जी आ रही है, किसी के लिए खास मैसेज है। वक्त तुम्हारा है, उड़ लो, हमारा आने दो, उड़ा देंगे, समझे अकड़ू है। हाँ, क्या बात है मटकी, पहले ही मैसेज में चारों खाने चित है भैया, पहले ही मैसेज में। तुमने भी कह दिया भाई तुम्हारा समय है, उड़ लो, पतंग की तरह उड़ो चचा, हमारा आएगा ना रॉकेट की तरह उड़ा देंगे। आपने भी उड़ा दिया भैया, लो निकलो। तो इसलिए तो कंफ्यूज है ये जो मुच्छे जो ताव दिए जा रहे हैं, ताव बोलते हैं ना कहीं ना कहीं, मुच्छों को ताव देना, तो इसलिए तो ताव दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। दे भाई ताव दे। जिन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं उनके लिए मैं क्यों रोऊं, आए हैं भैया, क्या बात है। ये देखो कार्ड को ध्यान से देखिए, इस पिक्चराइजेशन दिखा रही हूँ, चचा मूछों को ताव दे रहे हैं, मटकी आराम से सो रही है। तो सही बात है, जिन्हें आपकी फिक्र नहीं उनके लिए क्यों रोगे आप। बेशक हो सकता है रो रो कर ही सोई है मटकी, आंखें अगर खुली तो मेंढक जैसी दिखाई देगी, लेकिन चचा को नहीं दिखाना है ना। हो सकता है चचा नहीं देख पा रही, ने लग रहा मटकी तो सो रही है आराम से। भाई मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, मुझे बताना है, प्यार का इजहार करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा सामने वाला प्यार में है या संन्यास ले लिया है। तो कंफ्यूजन है इस इंसान की। भाई किन शब्दों में लिखूं तेरी कमी को, ऐ दोस्त तेरे बिना हर दिन अधूरा सा लगता है शब्दों में भैया लिख दे तू, कुछ तो लिख अन्यायी, कभी तो लिख भैया। सदियां बिता दी कुछ नहीं लिखा इसने भैया, कभी तो लिख। इन्हें तो शब्द ही नहीं मिल रहे, किन शब्दों में लिखूं आपकी अहमियत, भाई इन्हें पता ही नहीं है, शब्द ही नहीं है इस इंसान के पास कहीं ना कहीं। वैसे ही बड़े होगा ये कहीं ना कहीं, आता ज़्यादा कुछ नहीं है, ढिल्ला भर समझ नहीं है। तुम इतना कैसे बदल सकती हो, है क्या बात है भाई, इतना कैसे बदल सकती हूँ। अपने रंग ढंग नहीं देखे इस इंसान ने, अपनी झोपड़ी जैसी हेयर स्टाइल नहीं देखी इस इंसान ने, और सामने वाले को कहा जा रहा है कि तुम इतना कैसे बदल सकती हो। तो क्या लग रहा भैया तुम्हारे लिए पहले वाले पागल से बनकर बैठे नहीं। सामने वाला अगर चैन की नींद सो रहा है ना तकिया लेकर, तो कीड़े काट रहे हैं इस इंसान को।
अगर कोई तुम पर मरता है तो कोशिश करना वो जिंदा रहे। काहे कोशिश करें भैया, काहे कोशिश करें? हम भी तो तुम पर मरते थे, तुमने कोशिश की हम जिंदा रहे। तुम तो हमें मरते हुए छोड़ गए, ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही थी हमें, हाथ हमारे कपिया रहे थे, खाना मुंह में नहीं जा रहा था हमारे, आंसू हमारे नहीं रुक रहे थे, सिर हम अपना पीट रहे थे। तो कैसे बताएं तुम्हें? हम भी तो संभले हैं, तो कैसे तुम्हारे बारे में सोच लें भैया, कैसे सोच लें? नहीं सोचेंगे हम। लोग सूरत में मरते हैं जनाब, मुझे तो आपकी आवाज़ से भी इश्क है, आवाज़ से भी इश्क काहे नहीं होगा भैया? जो इंसान सच्चे होते हैं ना, जिनके ऊपर महादेव की कृपा होती है, वो उन इंसान की तो आवाज़ भी फन्ने खा होती है, जैसे शैली कपूर की। क्या करें यार, आदत पड़ गई अपनी तारीफ करने की, कोई तारीफ नहीं करता, इसलिए खुद की तारीफ खुद करो गाइस। बहुत ठुड्डे खाए इसलिए खुद की तारीफ खुद कीजिए। चलिए, मुझे इग्नोर करना नहीं आता क्योंकि मुझे पता है इग्नोर करने से सामने वाला कितना हर्ट होता है। मिसिंग यू अकड़ू। तो मैंने तो पहले ही कहा है, मटकी दिखा तो रही है, तकिया लेकर आराम से सो रही है, हो सकता है रात भर रोई है, रात भर जागी है। मुझे इग्नोर करना नहीं आता। आप इग्नोर तो इन्हें पता तो है कहीं ना कहीं। जो इंसान टूटे दिल का हो, जिसका दिल टूटा हो, जिसने हमेशा रिजेक्शन ही देखा हो, जिसे इग्नोर किया गया हो, वो तो सामने वाले का दर्द समझता है ना कि इग्नोर करने से कैसे हर्ट होता है। किसका गला दबाऊं मैं आज क्यों मेरी अंतरात्मा कुछ करने पर मजबूर कर रही है? तो इन्हें पता है गाइस, इग्नोर तो हो सकता है आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं आएंगे देखिए, इग्नोर आप कर भी नहीं पाएंगे गाइस। जर्नी है, इस जर्नी में महादेव ने आपको चुना है, तो देखिए माफ़ी ऑटोमेटिकली मुंह से निकलेगी, ये तो तय है कहीं ना कहीं। तुम्हारा अंतिम समय का व्यवहार मेरी पसंद पर दाग लगा गया। ये जो आज ताव दिए जा रहे हैं ना मूंछ को, कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कैसा व्यवहार था, क्या इन्होंने आपके साथ किया, क्योंकि इन्हें समझ नहीं थी ना किस जर्नी में नहीं यार, वो तो मेरे से बहुत अलग है, उसकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, तो है भी कहीं ना कहीं यहाँ पर। आपको पता है एक अग्नि है तो एक जल है गाइस। अग्नि और जल का क्या मेल है? लेकिन मेल भी है। जब अग्नि फैलती है तो जल ही बुझा पाता है, हवा कुछ नहीं कर पाती, हवा तो और भड़काती है ठीक है, तो मेल भी नहीं है लेकिन मेल भी है कहीं ना कहीं। तो भगवान जब भी तो ऐसे इंसानों को मिला था, एक प्रैक्टिकल है तो एक इंसान थोड़ा इमोशनल भाई, क्योंकि दुनियादारी चलनी है। राहु केतु का अगर उदाहरण दूं, राहु केतु क्यों एक साथ चलते हैं? 4 नंबर की एनर्जी एक साथ गोचर क्यों करते हैं? क्योंकि राहु क्या है? मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लस्ट है, फाइनेंस है, जिसे कहूँगी मनी है, एबेंडेंस है। और केतु क्या? केतु अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है कहीं ना कहीं। तो पैसों के साथ साथ पूजा पाठ, धार्मिक कार्य भी होने चाहिए, तभी इंसान का जीवन कहीं ना कहीं संपन्न रहता है। अगर एक ही चीज़ के पीछे लगे रहो तो कुछ नहीं होगा गाइस, फिर तो इंसान बहकता ही बहकता, बस पैसा कमा लो। पैसा क्या करेगा? पैसा भाई, पैसे के साथ साथ पुण्य काम भी होने चाहिए। महादेव किस लिए आपको कहते हैं? किसी पैसा कमाओ अपना पेट भरने के लिए, बाकी कुछ नहीं करना। तो तभी तो कहते हैं कुछ ऐसे इंसानों को भगवान एक दूसरे से मिलाते हैं जो अलग है, लेकिन उन्हें एक दूसरे से सीखना है। तो इस इंसान ने आपसे बहुत कुछ सीखा और सीखेंगे भी, और आपने भी इस इंसान से बहुत कुछ सीखा है भाई। तो इसलिए मैं इस जर्नी को ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई हो, लेकिन अब कोई तो है। तुमने मेरा अबॉर्शन कराने की कोशिश की, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं किसी के लिए इन्होंने भाई तो कैसे माफ़ कर दें बताओ, कैसे माफ़ कर दें? तो किसी के लिए खास मैसेज होगा ये भाई। एक ऐसा टैलेंट है मेरे में कि मेरा दिमाग चाहे जैसा भी हो, लेकिन 1 मिनट नहीं लगता उसका दिमाग ख़राब करने में। इन्हें पता आपके अंदर टैलेंट है भाई आप इनका दिमाग ख़राब कर भी सकते हैं, क्योंकि जब हमारा दिमाग ख़राब है तो सामने वाले का काहे दिमाग नहीं ख़राब करेंगे हमने का ठेका ले रखा है कि सामने वाले को हमेशा अच्छी अच्छी बात करें, काहे नहीं दिमाग ख़राब करेंगे। तो इन्हें लग रहा है आप इनका दिमाग ख़राब कर सकते हैं। दिमाग कैसे ख़राब कर सकते हैं? कुछ भी बोलकर। सुन क्यूटी, तुम बहुत हसीन हो, लेकिन ज़्यादा नखरे मत दिखाया करो। अरे काहे नहीं दिखाएं नखरे भैया, काहे नहीं दिखाएं? जब क्यूटी हैं तो नखरे भी तो हम ही दिखाएंगे, हैंडसम इंसान। बर्दाश्त करूं तो डरपोक और सामना करूं तो बदतमीज़, यही तो एनर्जी है भाई। बर्दाश्त करूं तो डरपोक और सामना करूं तो बदतमीज़ इंसान होता है ना, खोने से डरता है किसी को। नहीं यार, मुझे इसके साथ खास रिलेशनशिप फील होता है, मुझे लगता है इसे मैं जानता हूँ, जानती हूँ, इसे कुछ नहीं कहूँगी, इसे कुछ नहीं कहूँगा, ये चला ना जाए। तो इंसान होता है तो डरपोक है, ये मुझे खोने से डर रहा है, इसे कोई और मिलेगा नहीं कहीं ना कहीं। समझ रहे हो ना? ऐसी तो सोचते हैं सामने वाले कि इसे कोई नहीं मिलेगा भाई, ये तो मेरे ऊपर लट्टू है, मेरे ऊपर फ्लैट है, ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगी। और सामना करो, जवाब दो तो तुम तो बदतमीज हो, तुम्हें तो बहुत एटीट्यूड है अपने ऊपर, तुम्हें ये फलाना ढिंकाना कहीं ना कहीं। क्योंकि जर्नी की अवेकन आप हो ना कहीं ना कहीं, साइकिक इंसान आप हो कहीं ना कहीं। ये तो नहीं, अब इसका तो मैं क्या ही बोलूँ भैया, चटनी बनाने लायक है ये।
हो सकता है कोई चटनी बना रहा है भाई। मेरे मौन का सम्मान कीजिए, अन्यथा मेरे शब्द आपसे सहन नहीं होंगे श्रीमान। ये जो मटकी सो रही है ना कहीं तो ये इंसान मुझे लग रहा कुछ ना कुछ पिट के ही मानेगा इस बार। लठमार होली चलेगी इस इंसान की, ये बाज नहीं आएंगे गाइस। इन्हें समझ नहीं आ रहा, अगर कोई सामने वाला मौन है तो भाई उसके शब्दों का सम्मान कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, वो बात अलग है। उसके अंदर का जो शेर है वो शांत बैठा है, क्योंकि शेरनी हमेशा खामोश ही होती है गाइस। शेरनी हमेशा खामोश ही होती है। तो किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उसकी ज़िंदगी में कितनी उलझने हैं। आए है विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं मूछे ताड़ ताड़ कर। तो भैया कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपने इनके बारे में कुछ गलत अनुमान लगा लिया। इनकी लाइफ में बहुत सारी उलझने थी, तो भैया उनका गोला तो ही है कहीं ना कहीं। हमारी लाइफ तो बहुत स्मूथली चल रही है कहीं ना कहीं, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है भैया, बैठे बिठाए खाना मिल रहा है हमें, तो हम तो कुछ करते ही नहीं है। तेरी ही ज़िंदगी में उलझने दी हैं भगवान ने। खुशनसीब औरत होने की 2 निशानियां। नंबर 1, अगर मर्द आपसे माफ़ी मांग रहा है, आपको मना रहा है। नंबर 2, मर्द का औरत को इज्जत देना और आदर करना। भैया दोनों काम आपके साथ होने वाले, यानी कि खुशनसीब औरत या आदमी, कुछ भी मान लीजिए आप, बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और आपको सम्मान भी देंगे कहीं ना कहीं। आए है सम्मान, कैसा सम्मान देंगे भैया? कौन से मोहन जोदड़ों की खुदाई कर कर आ रहे हो? कौन सी अशरफी मिल गई इस इंसान को? तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो, दिल करता है सीने से लगा लूं। इस मैसेज को देखकर तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है गाइस। बरसों से कह रहे हैं, बरसों से, सीने से लगा लूं, सीने से लगा लूं, सीने से लगा लूं। पता नहीं इस इंसान का कैसा सीना है भैया, समझ ही नहीं आ रही काहे इतना समय ले रही हैं। मुझे कभी अपने दिल से निकालने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझ में एक हुनर है, मैं दिल और दिमाग दोनों पर असर करती हूँ। आय हाय, ये तभी तो मुँह का ही बोलो इस इंसान को, ये तभी तो बैठे हैं कहीं ना कहीं। देखे कैसे सोच विचार में बैठे हैं। आय हाय, आंखें कहीं और है, हाथ कहीं और है। हो सकता है डेनिम शर्ट पहनते हैं आजकल गाय ये इंसान। काफ़ी वैसे तो मुझे स्मार्ट लग रहे हैं, जिसके भी हैं भैया, क्या बात है, मुंह में पानी आ रहा है हमारे। तो भाई इन्हें लग रहा है कि दिल और दिमाग दोनों पर आपने असर कर रखा है, क्योंकि ये मैंने कहा ना यिन यांग एनर्जी है। कमियां बहुत है आपके अंदर इस इंसान की नज़रों में। अपनी नज़रों में कभी कमियां नहीं होनी चाहिए, इस इंसान की नज़रों में कमियां बहुत हैं आपके अंदर। लेकिन अब यिन यांग एनर्जी है ना, क्या करें, कर भी तो नहीं सकता कुछ। लो भैया, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हर हर महादेव। मैसेज महादेव तुरंत देते। मैंने अभी कहा ना, कमियां इस इंसान, आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं इस इंसान की नज़रों में। देख लो महादेव क्या मैसेज दे रहे हैं। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सो लर्न टू एक्सेप्ट इट एज इट इज़। यानी कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है भाई, कमियां आप सबके अंदर है। महादेव तुरंत मैसेज देते हैं इस, तुरंत। यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, ये मेरे सबसे मुश्किल वक्त की ताकत। तुरंत मैसेज देते हैं, तुरंत कहीं ना कहीं। कमियां सबके अंदर हैं, पर एक्सेप्ट करो भाई, काहे नहीं करेंगे, करना पड़े। मैंने कहा जब पार्वती मैया महादेव को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनका रंग रूप चाल चलन पता था ना कैसा है कहीं ना कहीं। तो भैया ये तो है किस खेत की मूली, मूली या मूला जो भी है। मैं दिल की बड़ी साफ हूँ, जुबान की गारंटी मैं नहीं लेती। जुबान तो कुछ सांपों के बीच रहकर कड़वी हो गई है, तो इन्हें पता दिल के तो आप साफ हैं गाइस। लेकिन जुबान की गारंटी नहीं है, क्योंकि भाई बहुत तपे हो ना। मैंने कहा बहुत तपे हो गाइस। जब एक पानी वाला इंसान, बहुत मासूम इंसान, शीतलता वाला इंसान, इमोशनल इंसान कहीं ना कहीं तपेगा, समझ रहे हो। मान लीजिए किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, यानी कि मेरी भी स्किन बहुत सेंसिटिव है। अगर ऐसे हाथ पकड़ो ना तो निशान पड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। अब इसमें तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे, इसमें तो लगे शैली काले हाथ है, काले तो हो गए हैं गाइस, क्या करें, खून जल रहा है हमारा बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं बता रही हूँ स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। मतलब धूप में किसी को 10 मिनट खड़ा कर दो ना तो अलग ही शक्ल बताने लगती है। तो ये वही इंसान है। आप इतने मासूम, इतने कोमल इंसान रहे, आपको धूप में एक तरीके से खड़ा किया गया। धूप का मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इस इंसान ने धूप में खड़ा किया सजा दी है आपको, नहीं। समझने की कोशिश करना, इस जर्नी की वजह से जो आप तपे हैं, जो आपने महसूस करा है, तो अभी तपिश तो अंदर रह ही जाती है ना गाइस। जल जल के क्या कोयला बन जाता है, कोयले से राख बन जाती है। तो भैया अब जो राख बनी है तो क्या मतलब बर्तन ही मांजने के साफ आएगी, किसी और के काम नहीं आ सकती है।
वक्त का इंतज़ार कीजिए जनाब, इस बार हम नहीं आप हमसे मिलने आएंगे। बस वो ही सोचा विचारा जा रहा भाई, वो वक्त आ गया, कहीं ना कहीं इस इंसान को आना पड़ रहा है। आइए आपका ही इंतज़ार था। आएंगे भाई, आना पड़ेगा, कैसे नहीं आएंगे, महादेव घसीट के लाएंगे इन्हें। सीधे तो हो जाओ चचा। तुम पूरी जिंदगी अकेले रह लोगी, लेकिन मेरे अलावा किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं दोगी। ये बात मैं अपने दोस्तों से बोलता हूँ। ये बात होती है, ये है गाइस, ये है लॉयल्टी। जो महादेव के सामने आपने अरदास लगाई थी ना, जो कहते हो यार मुझे मिला क्या मिला, मुझे इतनी लॉयल्टी दिखाकर, इतनी वफा दिखा रही, मुझे क्या मिला, अब मिलेगा, अब रिवॉर्ड मिलने वाला है भाई। वफादारी मिलनी बड़ी मुश्किल है, आज समझ आ रहा है इस इंसान को। अपने दोस्तों से इस बारे में बातें भी करते हैं, क्या बात है, हमसे भी कर लो, ऊद बिलाओ। इंटेंशन इज सो प्योर दैट उसके अलावा किसी और से बात करने का मन भी नहीं करता। तो अब इनका मन कर ही नहीं रहा, करेगा भी नहीं भाई। ये जर्नी ऐसी है भाई, समय पूरा हो गया है, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, महादेव आपको मिलाना चाह रहे हैं। देखिए समय वक्त सब निर्धारित होता है इसका कहीं ना कहीं। वो तो हम सोचते रहते हैं ना, यूनियन नहीं हो रहा, नहीं होगा भाई, डिवाइन टाइमिंग पर होगा, नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं हील करो खुद को। मुझे डर सता रहा है कोई तुमको मुझसे छीन ना ले भैया, सही डर सता रहा है भैया, बिल्कुल सही डर सता रहा है तुम्हें, छीन ना ले। हम खुद को तुमसे छीन लेंगे, हम किसी और से ना, हम खुद को तुमसे छीन लेंगे भैया। मुझे अभी अपने फाइनेंस पर फोकस करना है, तो इन्हें उस समय अपने फाइनेंस पर फोकस करना था। मैंने कहा है ना, एक इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होगा, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं, तो उसकी लाइफ में संतुलन लाया जाएगा। उसे इन चीज़ नहीं यार, पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा ही काम आता है। सामने वाले को क्या पता प्यार मोहब्बत इन चीज़ों में क्या, रोना धोना कुछ नहीं। तो मैंने कहा ना, दो ऐसे इंसानों को भगवान एक करता है। इस इंसान ने आपसे कुछ सीखा, नहीं भाई पैसा ज़रूरी है, फीलिंग्स भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है। क्या करोगे पैसे का, अगर किसी पर खर्च करने लायक नहीं हो तो क्या करोगे पैसे का। इंसान कमाता क्यों है बताओ भाई, किस लिए कमाता है, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली मेंबर के लिए, माँ बाप के लिए, खर्चे के लिए तो कमाते हैं। अगर खर्चा नहीं होगा तो पैसे कमाने से क्या होगा, कोई खर्च करने वाला नहीं है तो उस पैसे का क्या करोगे भाई। आ रही है कल इस इंसान को, बहुत लेट लतीफ़ इंसान है ना कहीं ना कहीं। अगर मेरी सच्चाई तुम्हें पता चली तो तुम मुझे छोड़ दोगी क्या, सच्ची बताना। अरे भैया कौन से कांड कर रखे हैं, इस बीच में क्या क्या कांड करें ये भी तो बता दो, सच्ची बताना, बताएंगे तो तब हमें पता चलेगा करा क्या तुमने। तो भाई कुछ हो सकता है, मैंने कहा ना डिफरेंसेस आप दोनों के बीच, और डिफरेंसेस बहुत सारी चीज़ों के हो सकते हैं, स्टेटस के, रिलेशनशिप स्टेटस के, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के, बहुत सारे हो सकते हैं किसी के लिए। मैंने कहा ना, ये आपके एज में बड़े हो सकते हैं, 22 नंबर की एनर्जी। अब किसी के लिए मैं कहूँ 20 साल बड़े हैं, 20 महीने बड़े हैं, 22 दिन बड़े हैं, या 22 दिन छोटे हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है। याद रहे तुमने मेरी खुशी नहीं मेरा खुश होना छीना है। अब आ रही है समझ, किसी का नाम खुशी हो सकता है भाई, खुशी खुशी की एनर्जी बहुत आ रही है। ये देख रहे हैं सूरज और चांद वाली एनर्जी है, देखिए कहीं ना कहीं सूरज और चांद वाली एनर्जी, किसी का नाम चांद हो सकता है, किसी का नाम सूरज। देखिए ये जो कार्ड आते हैं ना, सन मून स्टार, कहीं ना कहीं ये सिर्फ वैसे कार्ड नहीं बने हुए कि हम कहते सन का कार्ड आ गया, मून का कार्ड आ गया, बहुत क्या ही बताऊँ मैं आपको, एक्सप्लेन भी कैसे करूँ। हर कार्ड का बहुत डेप्थ में जाकर मीनिंग है गाइस। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि स्टार आ गया भी तुम्हारा लक साथ देगा, ऐसे कैसे साथ देगा भाई। लक साथ देने के लिए रेमेडीज़ भी होती हैं, आपको कुछ करना भी पड़ेगा, बैठे बिठाए कुछ नहीं होता गाइस। हाँ ये होता है कि ये पता चल जाता है ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है, लेकिन उस दिशा में, उस डायरेक्शन में महादेव आपको खुद लेकर जाएंगे गाइस। यूनियन होने वाला होता है, हीलिंग प्रोसेस में आप खुद आने लगेंगे, सब्र आपके अंदर आने लगेगा, आप रीडिंग की तरफ आ जाएंगे, कोई गाइडेंस आपको मिल जाएगी, कोई इंसान आपको मिल जाएगा, कोई गुरु आपको मिल जाएगा, महादेव की तरफ आपको अलाइन हो जाओगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तुम्हारे चेहरे की हंसी छीन ली मैंने, अरे कितनी बार कहोगे, सुन तो लिया, चेहरे की हंसी छीन ली, क्या करके मानोगे आप। अब जिंदगी की वजह भी छीन लो, चेहरे की हंसी छीन ले तो जिंदगी की वजह भी छीन भाई, मुच्छड़। रिलीज और एक्स योर सोलमेट इज कमिंग। तो भाई मैंने पहले भी कहा, किसी के लिए आपका सोलमेट आने वाला है। बेशक वो इंसान आपसे अलग होगा, अलग दुनिया से भी हो सकता है, देखिए अलग लैंग्वेज भी उस इंसान की हो सकती है, लेकिन वो आपका सोलमेट है, वो आपका क्रश है। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। किसी के लिए बड़ा खास मैसेज आया। और दूसरी एनर्जी मैंने बताई है, ये आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कुछ भी लगा लीजिए इनकी लाइफ में। जो भी एक्स का पंगा, मैंने यहाँ पर कहाँ गया कार्ड कहाँ गए, ये रे स्टोन वार्निंग। मैंने कहा ना इनका डिवोर्स हुआ है, घर टूटा है, घर में कोई अनबन हुई है, कुछ ना कुछ हुआ जरूर है।
तो अब ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है? दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। आंखें बंद करके भरोसा कर सकूं ऐसे परम मित्र है मेरे पास आए है परम मित्र। अब मित्र से परम मित्र बना दिया इस इंसान ने, मित्र से आगे बढ़ नहीं रहा है कंजर इंसान। अभी तक मित्रता खत्म नहीं हो रही इस इंसान की। सुदामा क्या करके मानोगे भैया? चलिए भाई, एक्साइटेड, क्या बात है, हमारे मंजन में नमक है। चलिए अभी देख लेते हैं इनकी एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है। प्लीज महादेव गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, उनकी एनर्जी कैसी है, उनका मूड कैसा है। प्लीज महादेव। देखिए ट्विन फ्लेम जरूरी नहीं है एक होते हैं गाइस, इस बात को भी ध्यान में दीजिएगा। ट्विन फ्लेम आते हैं आपको कुछ लेसन सिखाने, ठीक है। जब उनका समय समाप्त हो जाता है, ट्विन फ्लेम अपनी अपनी लाइफ में बिजी भी हो जाते हैं, लेकिन कई ट्विन फ्लेम एक होते हैं जिनका हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन भी होता है, वो एक भी होते हैं। तो हो सकता है कि इनमें किसी में से वो भी हो आप। प्लीज महादेव गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में कि सोल जर्नी अलग होती है, कार्मिक अलग होती है। कार्मिक के लिए कल कार्ड आया था, मैंने आपको कार्मिक के बारे में भी समझाया था, शायद कल या परसों, इतना ध्यान नहीं है। आज वो ट्विन फ्लेम है यहाँ पर। अब ट्विन फ्लेम वालों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी जर्नी को देखकर ना कहीं ना कहीं बैक जाकर वो समझ सकते हैं उन्होंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, क्या क्या इस रिलेशनशिप में आपने खोया है, क्या क्या आप खोकर आए हैं, कितना तपे हैं, कितना सवरे हैं, वो सब आपको पता होगा। मुझे उन्हें खुद पता चल जाता है कि मैं ट्विन फ्लेम में हूँ, क्योंकि ये जर्नी देखे 2, 4, 5 साल से भी ज़्यादा की हो जाती है गाइस। इसमें ज़रूरी नहीं है कि 5 साल से आपकी बातचीत नहीं हो रही तो 6वें साल में बातचीत नहीं होगी। डिवाइन टाइमिंग है, जब होनी होगी तभी होगी। 6 साल क्या 12 साल भी हो जाए, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इतना समय हो गया, इतना समय हो गया। भाई समय निर्धारित है गाइस, समय निर्धारित है, आप कुछ नहीं कर सकते। प्लीज महादेव गाइड मी, हर हर महादेव। अगर नहीं पता गूगल पर जाइएगा और देखिएगा पार्वती मैया ने कितने साल तपस्या की थी, कितने साल। और देखिए वो तो भगवान है कहीं ना कहीं, पुण्य आत्मा है, वो तो भगवान है, उन्होंने क्या क्या तप सहे हैं कहीं ना कहीं। जब माता पार्वती तपस्या कर रही थी कुछ समय, तो उन्होंने जिसे कहूँगी फल फ्रूट खाए, जो वहाँ पर जंगल में पेड़ पौधे लग रहे थे उनमें फल फ्रूट खाए। जब फल फ्रूट, क्योंकि पेड़ भी तो जब इतने साल, हजारों साल तपस्या की है, तो भैया पेड़ भी तो बुढ़े होते हैं गाइस। पहले अच्छे फल लग रहे हैं, बाद में कम फल लग रहे हैं, उसके बाद फल लगने बंद हो गए, पत्ते खाए। बेरी के पत्ते थे जो थे, पत्तों से अपना पेट भरा, पत्ते खत्म हो गए तो जो उनके पत्तों का चूरा होता। मतलब मैं तुम्हें क्या ही समझाऊँ, ये समझाऊंगी तो देखिए बहुत लंबा यहाँ पर टॉपिक बैठ जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार है मेरी तरह, मुझे पता है मेरी डिवाइन फैमिली है बहुत समझदार होगी भाई। आप सबके मैसेजेस, आप सबके रिप्लाई ही मुझे बता देते हैं। प्लीज महादेव गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में 24% है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, उनकी एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है। प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, कैसी एनर्जी है, कैसा मूड है, प्लीज महादेव गाइड मी। आए है बाल नोचे जा रहे हैं, यहाँ भी देखें मूछों को ताव और यहाँ बालों को ताव कहीं ना कहीं। पर एक चीज़ कॉमन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी उंगली कहीं ना कहीं होठ के पास है, चुम्मी ना ले ले कोई। और यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी दांत दबाए जा रहे हैं। नर्वस की एनर्जी, थोड़ा तो परेशान है भाई, परेशान होना लाजमी भी है कहीं ना कहीं। कोई आज हो सकता है अपने दांतों तले नखूनों को कुतरे, या किसी की आदत हो सकती है गाइस। तो ये इंसान थोड़े नर्वस भी हो रहे हैं। देख लेते हैं नर्वस काहे हो रहे हैं भाई। इसको मैंने क्लैरिफाई नहीं करा, 1 मिनट पहले मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी, फिर मैं इसको क्लैरिफाई, मैंने टैरो तो लिया ही नहीं, पहले मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी यिन एंड यांग को। प्लीज महादेव गाइड में यिन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड में यिन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड में यिन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड में ये एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड में। लास्ट शफल, यिन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड में। कार्ड आ गया है भैया, कार्ड भी देखो क्या आया गाइस, देख रहे हो। अभी एक चीज और दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर कार्ड आया था स्टोन वार्निंग का, 10 नंबर की एनर्जी आई है। कार्ड देखो कैसे आते हैं, ये डेक अलग है मेरी जान, ये डेक अलग है। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी 10 नंबर की एनर्जी निकल कर आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, रोम आते हैं ना, समझ नहीं थे। 10 नंबर के व्हील ऑफ फॉर्चून। समय निर्धारित है, समय होने वाला है। किसी के लिए 10 घंटे में भी कॉल मैसेज आ जाएगा, किसी के लिए हो सकता है 10 दिन भी लग जाएगा। इसमें पहले बता रही हूँ।
किसी के लिए 10 घंटे में कॉल मैसेज आ जाएगा। समय, हालात, डेस्टिनी सब आपके फेवर में है, वक्त आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में है। अगर इस समय कोई ग्रीन कलर का ड्रेस, कोई टॉप, कोई शॉल वगैरह वेयर किया हुआ, रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर यिन और यांग की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। जो समय आपका निर्धारित था, जो कर्मा वो रिलीज होने वाला है, इस इंसान के साथ आपका यूनियन होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है गाइस। ये इंसान अब आपको ऑफर करेगा कहीं ना कहीं, या ऑफर करेगी, ऑफर करेगा, करेगी, अपने हिसाब से लीजिएगा। 10 नंबर की एनर्जी आ गई है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर कोई एरिस हो सकता है, खास एरिस, मेष राशि किसी की हो सकती है, आप या आपके पार्टनर की। जिसे कहूँगा ना, इंसान बस ये सोच है यार वक्त उसके फेवर में, और वक्त वाकई आपके फेवर में गाइस। जिसे कहूँगे ना, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल आपके कोर्ट में। आप क्या चाहते हैं, इस इंसान को माफ़ी देंगे या इस इंसान को रिलीज करेंगे, सब आप पर डिपेंड करता है। यूनियन यहाँ पर होने वाला है गाइस। वक्त लक जिसे कहते हैं, लक देख रहे हैं, यहाँ पर कप भी है, सॉर्ड भी है, पेंटिकल भी है, वॉन्ड है। चारों तरीके से जीत आपकी है गाइस, चारों तरीके से। चाहे आप वॉन्ड का इस्तेमाल करें, पैशनेट हो जाए, कप का इस्तेमाल करें, इमोशनल हो जाए, सोर्ड का इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकल हो जाए, या यहाँ पर ये सॉरी क्या कहते हैं, पेंटिकल, स्टेबिलिटी, सब कुछ आपको मिलने वाली है भाई, सब कुछ। इमोशंस भी आ रहे हैं, पैशन भी आ रहा है, कॉन्वर्सेशन भी आ रहा है, जिसे कहूँगी स्टेबिलिटी भी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं भाई यहाँ पर। क्या करके मानोगे चचा भाई। चलिए भाई, लक आपके फेवर में है, डेस्टिनी, समय कहीं ना कहीं निर्धारित हो चुका है। मैं आपको समय बता चुकी हूँ। यहाँ पर एरिस कोई खास हो सकता है, आप या आपके पार्टनर। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि अब आप हील हो चुके हैं। महादेव आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो आपको सिखाना था आप सीख चुके हैं, आप हील हो चुके हैं। गिव मी वन मोर चांस प्लीज। कैसे कह दूं भैया, कैसे कह दूं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, मैंने आपको बोल दिया। ये इंसान आपसे चांस मांगेगा, लिख कर रख लो। 7 फरवरी है आज, समय तो मुझे अब नहीं पता, समय 7 फरवरी लिख लो, शनिवार का दिन है भाई। शैली कपूर ने बोला था गाइस, ये इंसान आपसे एक चांस जरूर मांगेगा, क्योंकि डिवाइन इस इंसान को पुश कर रही है, और आप इसे माफ भी करेंगे। मैं आपको ये भी कह रही हूँ, करना पड़ जाएगा भाई, ये ट्विन फ्लेम है, कोई चारा नहीं है। किसी का हायर लेवल सोलमेट है यहाँ पर कनेक्शन। ये कनेक्शन बड़े खास कनेक्शन है भाई, आप आम आदमी नहीं है। मैं आम सपा या कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ऑर्डिनरी जर्नी नहीं है आपकी भाई। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी एक लाइफ साइकिल था ना आपका, कहीं ना कहीं राउंड एंड राउंड हो सकता है 10 साल से आप इसी में घूम रहे थे, या 10 साल से कम का डिस्टेंस हो सकता है, तो वो खत्म हो रहा है भाई। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों आई है प्लीज, महादेव गाइड मी। चलिए भाई, क्या कहना चाह रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून में। तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो, दिल करता है सीने से भाई, फिर ये सीना लेकर आ गया, कहीं ना कहीं मन कर रहा सीना ही तोड़ दूं इस इंसान का भैया। हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो, दिल करता है सीने से लगा लूं, सीने से लगा लूं, सीना रहे इमरान हाशमी। इतने करीब आकर अब वो कहता है इतनी नज़दीकियाँ ठीक नहीं, हमें अब दूर हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, किसी के लिए ट्विन फ्लेम एक नहीं भी होते हैं गाइस। अगर हायर लेवल ऑफ सोलमेट है तो वहाँ पर रीयूनियन होगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पर बिछोड़ा भी हो जाए किसी का, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। समय हो सकता है आप इस इंसान को चांस ना दें, आप इंसान को माफ़ ना करें, किसी के लिए हो सकता है यहाँ पर। वैसे तो मुझे पॉसिबिलिटीज बहुत कम दिखाई दे रही, लेकिन किसी के लिए होगा, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग भी है यहाँ पर। कोई एनआरआई हो सकता है भाई यहाँ पर, ये इंसान एनआरआई है, आप एनआरआई है कहीं ना कहीं। अपने बारे में कभी भी नकारात्मक बातें ना करें, मजाक में भी नहीं, शब्दों में शक्ति होती है। महादेव का संदेश देखिए, मैंने हमेशा आपको ये मैसेज भी आ गया महादेव का, देखिए कितना प्यारा मैसेज आया, वो भी व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करने के लिए। कई बार इंसान अरे नहीं होगा, ये इंसान नहीं आएगा शैली, ये नहीं होगा यार, हो ही नहीं सकता, ये आएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं इतना समय हो गया अब नहीं आया, अब क्या आएगा। यही महादेव मैसेज दे रहे हैं, समय, ताकत, शब्दों में बहुत ताकत होती है गाइस। हमेशा पॉजिटिव रहिए, इसलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे चैनल पे कोई भी नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करेगा। ये इंसान नहीं आ रहा, ये इंसान नहीं आ रहा, मैं समझती हूँ नहीं आ रहा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहिए। अभी आपके सामने मैसेज आया, कहीं ना कहीं आपके सामने मैसेज आया यहाँ पर।
शब्दों में बहुत ताकत होती है भाई। अगर सोचोगे नहीं होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हो रहा है। मैंने कहा किसी के लिए 10 साल 14 साल भी हो सकते हैं भाई। जिसकी कोई हद ना हो उस हद तक पसंद हो तुम मुझे मोटी, तो अब ये इंसान अपनी पसंद बताएंगे आपको कहीं ना कहीं, किस हद तक ये आपको चाहते हैं। तेरे व्यवहार से ही टूटा है मन मेरा, वरना दिल तो अब भी तुझे ही चाहता है। तो मैंने कहा ना, हो सकता है कुछ ग्रजेस आपके अंदर आ जाएं इस समय, क्योंकि मैंने कहा देखिए ट्विन फ्लेम वाले हैं, माफ़ तो आपको करना पड़ जाएगा, लेकिन माफ़ करने के बाद ज़रूरी नहीं है इस इंसान को आप एक्सेप्ट भी करें। ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपका हायर लेवल सोलमेट है, सोल कनेक्शन है। हो सकता है ट्विन है, बस जर्नी कंप्लीट हो गई, एक दूसरे के लेसन कंप्लीट हो गए, आप अपनी लाइफ में सीख गए हैं, ये इंसान आपसे बहुत कुछ सीख गया है, अब कर्मा ख़त्म है, तो किसी के लिए अलग भी हो जाएंगे। एक बात बोलूं आपसे, बात करने के बाद ऐसा सुकून मिलता है जैसे दुनिया की सब खुशी मिल गई हो। तो ये आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई कि तुमसे बात करके मुझे सुकून मिलता है, और ऐसा सुकून मिलता है जैसे दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई है। क्योंकि कनेक्शन ऐसा है ना भाई, कनेक्शन ऐसा है गाइस कहीं ना कहीं। मेरी महफिल तेरे जाने से वीरान है, क्राइंग बैडली, तो रोएंगे और आपको भी रुला देंगे कहीं ना कहीं। हो सकता है मैंने कहा आप ही कंफ्यूज हो जाए, आप ही यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, कहीं ना कहीं क्यों कर रहे हो महादेव ऐसा। ताल्लुक आप ख़त्म करें या हम दोबारा न जुड़ने की गारंटी हमारी होगी, समझे अकड़ू। मैंने आपको ये चीज़ पहले बोल दी है, कुछ मटकी बोबू ऐसी हैं जो माफ़ तो कर देंगी, करना पड़ जाएगा माफ़ तो गाइस, मैं पहले कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है दोबारा इस रिलेशनशिप पर काम ना करें कि एंड तो एंड भाई अब नहीं, लेकिन हायर लेवल सोलमेट होगा तो आप मिलेंगे। अच्छा बात सुनो जान, इजाज़त हो तो इस फरवरी दोस्त, अरे हाय महादेव क्या करके मानोगे भैया, फरवरी ही चल रही है कैसा। मैं भैया किसी के, तो मैंने कहा है मैं यूं ही नहीं करता, दिल इनकी इबादत है, यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, ये मेरे सबसे मुश्किल वक्त की ताकत है। मैंने कहा ना महादेव पार्वती की लव मैरिज, और इस महीने ही कहीं ना कहीं शिवरात्रि है जहाँ तक मेरा ध्यान है, और ये फरवरी ही चल रहा है गाइस। इजाज़त हो तो इस फरवरी दोस्ती को रिश्ते में बदला जाए। ये इंसान जिसे दोस्ती समझ रहा था या समझ रही थी, अब रिश्ते में बदलने के बारे में सोच रहे। किसी का तो रिश्ता कन्फर्म हो रहा है यहाँ पर भाई, हर हर महादेव। क्लेम कीजिएगा बड़े प्यार से गाइस, बड़ा खास मैसेज आया कहीं ना कहीं। महादेव अभी तो तुम्हें फूल मैंने चढ़ाया भी नहीं है भैया, अभी से मुराद सुन ली, का करके मानोगे भैया। बातें पकड़ी उसने मेरी, काश उसे आंखें पढ़नी भी आती, गुस्से में बोला था मोटी आए है, तो इन्हें लग रहा आपने इनकी कोई बात पकड़ ली। अब भैया तुम तो हाथ में नहीं आ रहे थे तो क्या करे, बात ही पकड़ी गई है। 6 फुटा इंसान हाथ में भी तो नहीं आता ससुरा, कैसे पकड़े, रस्सी बंधवा नहीं रहा था। मैं सबकी समझ में नहीं आती, और जिसकी समझ में आ जाती हूँ उसको फिर कुछ और समझ नहीं आता। तो यही तो है अलग, मैंने कहा नहीं लगता था यार अलग है वो, उसकी दुनिया मेरी दुनिया अलग है, हमारे सोच विचार अलग है, एक उत्तर है एक पूरब है कहीं ना कहीं। लेकिन इन्हें समझ, अब आप आ गए तो इन्हें कुछ समझ आएगा ही नहीं भाई, कैसे समझ आ जाएगा, नहीं आएगा। कोई बात, कोई आदत, कोई लम्हा कुछ तो याद आता होगा तुम्हें, आई एम मिसिंग यू अकड़ू। और हो सकता है कोई आप भी इस इंसान को याद कर रहे हैं, तो भाई मुराद महादेव आपकी सुन रहे हैं बहुत जल्दी में गाइस। कोई बात, कोई आदत, कोई लम्हा कुछ तो याद आता होगा उसे, आई एम मिसिंग यू अकड़ू। अकड़ू को भी याद किया जा रहा है, मोटी को भी याद किया जा रहा है, क्योंकि ये यूनियन होने वाला है भाई। मिरर सोल हो तो एक दूसरे को मिरर भी करना लाजमी है। रिश्तों के नाम भी अजीब है, वो सिर्फ दोस्त है पर घर वालों से ज़्यादा करीब है। भाई ये दोस्ती से आगे बढ़े नहीं थे कहीं ना कहीं। काम सारे इन्होंने पार्टनर वाले किए होंगे, लेकिन दोस्ती परम मित्र इस पर ही अटके पड़े हैं। तो इन्हें लग रहा है रिश्तों के नाम भी अजीब है, कहने के लिए दोस्त बताया होगा आपको, पर आप इनके घर वालों से भी ज़्यादा करीब हैं। चलिए भैया अकल आ गई, ये कार्ड मैंने क्लैरिफाई कर दिया। अब करते हैं नर्वस की एनर्जी को, इसे क्लैरिफाई करते हैं, काहे आया है नर्वस। क्या बात है भाई, लॉयल्टी की एनर्जी है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। तो भाई इन्हें बस आपसे यही कहेंगे, खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं इन्हें बिल्कुल पसंद है। अब का चेंज करोगे, जब पूरी दुनिया ही चेंज कर दी, अब भी कुछ कमी बाकी है भैया, अब भी भट्टी में फेंक दो जाके हमें। जब तक बैंगन का भरता ना बन जाए ना, इस इंसान को चैन नहीं आएगा। नर्वस की एनर्जी को क्लैरिफाई, भाई किसी के घर बैंगन का भरता बन रहा है, मेरे मुंह से निकला है तो प्लीज महादेव गाइड मी, नर्वस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। काहे दांत, बहुत दांत पहने हैं मुझे लग रहा है इस इंसान के भैया, दांतों से ही नाखून काटे जा रहे हैं, नेल कटर की कोनो जरूरत नहीं है।
नर्वस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नर्वस की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। नर्वस की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड में। आए है, क्या बात है भैया। आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा है गाइस, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। हो सकता है अब आप थोड़ा आइसोलेशन में है गाइस, और आप इस इंसान को कह सकते हो कि यार मुझे थोड़ा समय चाहिए, और नहीं किसी को कहना भी चाहिए गाइस। यहाँ पर देखिए, कोई पुराना परम मित्र आपकी तरफ आ रहा है, जिसने ना चाहते हुए भी आपको हर्ट किया, क्योंकि मैं यही कहूँगी ना चाहते हुए भी, क्योंकि जर्नी ऐसी है गाइस। तो मैं इस इंसान का दोष नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने कहा है अगर हमारे कर्मों में ये चीज़ लिखी है, महादेव ही हमें कष्ट देना चाह रहे हैं, तो भैया किसी इंसान में इतना दम नहीं है कि हमें परेशान कर सके। अगर महादेव ही हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो इस इंसान को तो कहना बेकार है, लेकिन यही जर्नी है। क्या सीखा है आपने, टेस्ट है आपका। देखना आइसोलेशन आया इस समय भाई, कोई आपने गरम कोई स्वेटर वगैरह पुलोवर पहना हुआ डार्क से कलर का, नेवी ब्लू है, कोई ब्लू है, कोई ऐसी कलर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप इस इंसान को कहो कि नहीं यार मुझे अब काम ही नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। हर इंसान यहाँ ट्विन फ्लेम में नहीं है, हर इंसान इस इंसान को माफ़ नहीं करेगा, हर इंसान इस रिश्ते पर काम नहीं करेगा। सबकी जर्नी अलग है, और बहुत सारे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं साफ साफ कह रही हूँ। तो ये इंसान थोड़े नर्वस हैं गाइस। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्टेड नहीं थे ना आपके लिए उस समय। इस इंसान को आइसोलेशन था, स्पेस चाहिए था। ठीक है भैया, स्पेस लो कहीं ना कहीं, तो इसलिए थोड़े नर्वस हो रहे हैं कि आप कुछ भी बोल सकते हो। भी टैलेंट है आपके अंदर, आप मिनट में इस इंसान का दिमाग खराब। मिनट क्या भैया, हमें सेकंडों की जरूरत नहीं है, तू तो मिनट बहुत ज़्यादा बता रहा है। आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे गाइस। इन्हें लगा आपने शायद गुस्से में कहा होगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें कॉल मैसेज नहीं करूँगी, देख लेना, मुझे कसम है धरती माता की। लेकिन वैसा कर दिया आपने तो गाइस। कसम खाई तो बिल्कुल कसम सच्ची खाई है, सच्ची ऐसी खाई है कि बिल्कुल क्या ही बोलूँ कहीं ना कहीं। तो ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे कि यार वैसे ही कह दिया होगा, ये तो प्यार करती है, ये तो रह ही नहीं पाती, दूसरे तीसरे दिन बाद खुद आ जाता है या खुद आ जाती है। इस बार नहीं हुआ ऐसा, इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर देखिए, ये सब मैं ये कहती हूँ, ये तो कार्ड है क्लैरिफाई करने, ये जर्नी ही अलग है गाइस। इसमें चाहे आप वेट कर रहे हैं, इस इंसान ने आपको वेट करा है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है भाई। डिवाइन टाइमिंग से पहले कुछ नहीं होगा गाइस यहाँ पर। लो भैया, एस ऑफ पेंटिकल गाइस, नई शुरुआत, ऑफर, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट। आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। अगर इस समय आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है ना, आपको भी हो सकता है बार बार फोन पर आपकी नज़र जाती है गाइस। कब कॉल मैसेज आएगा, कब कॉल मैसेज आएगा, आएगा नहीं आएगा, और कुछ दिन से आपको ऐसा फील हो रहा है, कहीं ना कहीं होता है ना, अचानक याद आने लगती है इस इंसान की। तो भाई कुछ साइन आपको दिखाए जा रहे हैं कि ये इंसान आने वाले हैं। आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। देखिए, बहुत लंबे समय तक अगर कोई इंसान आइसोलेट रहे या अकेला रहे या प्यार मोहब्बत से दूर हो जाए, खासकर ऐसी जर्नी से बात, तो उस इंसान का बड़ा मुश्किल होता है दोबारा उसी कंफर्ट जोन में जाना। बड़ा मुश्किल है, मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल है गाइस। मैंने कहा ना, आप इस इंसान को माफ़ तो कर दोगे, हो सकता है इस रिलेशनशिप पर काम भी करो, लेकिन पहले वाली बात नहीं आ पाएगी गाइस, पहले वाली बात नहीं आ पाएगी। क्योंकि ये उदासी या अकेलापन या आइसोलेशन बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा कर जाएगा या गया है। लो भैया, प्रिंसेस ऑफ कॉइन, हाय राम, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है भाई। आपका ध्यान, आपका फोकस अपने करियर पर है गाइस, पैसों पर है, मनी पर है, लेगेसी पर, जिसे कहूँगी ना, दिमाग इस इंसान ने अब आपका बदल दिया। ये इंसान कहता था प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। आप भी यही कहने वाले, प्यार मोहब्बत में वाकई कुछ नहीं रखा भाई। पैसा कमाओ, स्टेबिलिटी, लेगेसी, खुद का फॉर्च्यून होना चाहिए, अपनी लेविश लाइफ होनी चाहिए, अपनी ग्रोथ होनी चाहिए, अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए भाई। अब आपका दिमाग चेंज हो गया। यही तो इम्तिहान है इस इंसान से। आपने सीखा है कि वास्तव में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, को डिपेंडेंसी की एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। आज आप इंडिपेंडेंट इंसान हैं,
और जिसे कहते हैं ना इस इंसान की नज़रों में बिल्कुल परफेक्ट, यार ऐसा ही तो मैं चाह रहा था क्योंकि ये तो खुद मैटीरियलिस्टिक थे, इनका तो विश्वास ही उन चीज़ों पर था। अब आप वैसे हो गए क्योंकि महादेव ने आपको बनाना था, अब आप ऐसे बन गए तो ये इंसान आप वाली एनर्जी में आ गए। यही तो है शिफ्ट, यही तो है शिफ्ट कहीं ना कहीं। यहाँ भी ग्रीन कलर है, वहाँ भी ग्रीन कलर है। किसी ने वेयर किया हुआ है, कोई बॉटम है, लोवर है, टी शर्ट है, चुन्नी है, स्कार्फ है। रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब आप हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इस इंसान को मना कर देंगे किसी के लिए, लेकिन हो सकता है गैप लेना या थोड़ा पोस्ट पर डालना कि यार मुझे तो अपने करियर पर थोड़ा ध्यान देना है, मैं थोड़ा फोकस। और आपका सारा फोकस मुझे लग रहा है अपने करियर पर ही रहने वाला है गाइस, रहने भी वाला है आपका। यही तो चीज़ें सीखने को मिलती हैं कहीं ना कहीं, यही तो महादेव शिफ्ट लाए आपकी ज़िंदगी में, यही तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। आपको क्वीन ऑफ पेंटेकल बनना है भाई, मैंने कहा है ना। इस इंसान की वजह से आपने बहुत कुछ सीखा, और इस इंसान की वजह से, यानी कि आपकी वजह से इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है। क्वीन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। क्वीन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। ये अब आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं भाई, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ऑफर कर सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई गोल्ड का सामान दे सकते हैं। वक्त तुम्हारा है, उड़ लो, हमारा आने दो, उड़ा देंगे। समझिया करो। देखो एनर्जी भी कैसी आई है गाइस, एनर्जी भी कैसी आई। मैंने कहा ना वक्त तुम्हारा है, डेस्टिनी, लक, फॉर्च्यून सब आपके हाथ में है। मुझे इसकी क्या ज़रूरत है यार, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। मैं तो अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं तो अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ कहीं ना कहीं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं रह सकती हूँ। रिश्ता बनाया है तो निभाएंगे, तुमसे ही लड़ेंगे और तुम्हें ही मनाएंगे। मैंने कहा ना ये पूरी जान लगाएंगे, इन्हें पता है भाई ऐसा इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है भाई। डिवाइन पुश कर रही है, डिवाइन टाइमिंग है। मैंने कहा आपका जितना करना था आपने कर लिया, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपका दिमाग चेंज हो चुका है, और ये उन्हीं से एनर्जी रेजोनेट होगी जो इस समय अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी जॉब पर ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लेगेसी पर, घर मकान पर। या मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ बनाना है, मुझे कुछ साबित करके दिखाना है। आपका ध्यान है कहीं ना कहीं फाइनेंस और करियर पर। यार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, पूरी पूरी रात सो नहीं पाता, तुम क्यों मेरा बीपी बढ़ा रही हो। बीपी क्या भैया, तेरी शुगर भी बढ़ेगी, अभी टेंशन मत ले, अभी तो सब कुछ बढ़ेगा। जरूरी नहीं मोहब्बत में रोज बातें हो, खामोशी से उसके मैसेज का इंतज़ार करना भी तो इश्क है। मैं बार बार कह रही हूँ इश्क तो आपको है, आपको चाहिए स्टेबिलिटी, क्योंकि हाथ में पेंटिकल ले रखा है। उससे नीचे लेस पर तो मैं करूँगी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ भाई। मुझे बातें करनी है, मुझे अफेयर में नहीं रहना। बातों का मतलब है मुझे स्टेबिलिटी, मुझे कमिटमेंट चाहिए। उससे लेस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो ये आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग गाइस मुझे चेंज ही दिखाई दे रहा है। या तो आप पॉज लेंगे, या आप समझने में हो सकता है आपको थोड़ा समय लगेगा क्या चूज़ करूँ मैं, अपने करियर को चूज़ करूँ या इस ऊद बिलाव को चूज़ करूँ। क्यों? क्योंकि जब इस बंदे बंदी ने आपको छोड़ा है ना, आपका करियर ही नहीं आपका साथ दिया गाइस। उसी के बलबूते आप हील हुए कहीं ना कहीं, उसी के बलबूते हुए। ये तो अपना महाशय जी अपना पार्टी शार्टी कर रहे थे, पब में सीसा वीसा पी रहे थे कहीं ना कहीं। मेरा गुस्सा, अरे चमक तो जाओ। मेरा गुस्सा, मेरा रूठना, मेरा बचपना आपके लिए है, बाकी लोगों के लिए मैं एक समझदार, खामोश और सुलझा हुआ लड़का हूँ। आए हाय, ये आपकी एनर्जी है गाइस, ये आपकी, क्योंकि मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही हूँ। ये जो आप थोड़ी अटकेलियाँ सी दिखाते हैं ना, ये रूठना मनाना, ये बचपना दिखाना, इस इंसान के सामने है। बाकी तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत वाइजली एनर्जी होती है, जिसे पता किससे क्या बात करनी है, मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मेरा कैलेबर क्या है, कौन मैं डिज़र्व करता है और कौन मुझे डिज़र्व नहीं करता, इन्हें अच्छी तरह पता है कहीं ना कहीं। जिसे कहते हैं ना हर किसी को मुँह नहीं लगाती है। इसका ध्यान अपने करियर पर है तो करियर पर है, ये नहीं है कि या फेयर कर रही है या टाइम पास कर रही है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है गाइस, ये उसे नहीं बताती है कि आपका ध्यान भाई अपनी, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या क्वीन ऑफ कप्स आए नहीं है कि भाई पैसा कमाना है, लेगेसी पर ध्यान देना है, घर पर ध्यान देना है, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। ये नहीं है कि आप अफेयर वफेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉयल्टी वाला कार्ड है कि ये बहुत लॉयल बंदा या बंदी है। इसने घर वालों को समझाया है, घर वालों को संभाला है, परिवार वालों को संभाला है, अपने करियर बहुत ही, जिसे कहूँगी ना मैं क्या, इस बीइंग समवन एज फर्स्ट लव इज़ ग्रेट बट बीइंग समवन एज लास्ट लव इज़ बियॉन्ड परफेक्ट। तो पहली मोहब्बत तो आप इस इंसान की नहीं है गाइस, लेकिन आखिरी मोहब्बत कामयाब बनाना चाह रहे हैं चचा। मेरी महफिल तेरे जाने से वीरान है, क्राइंग बैडली। तो आज रो रहे हैं यार, आज जिसे कहते हैं यार ऐसे तो इंसान मुझे चाहिए था।
ऐसे ही तो मुझे चाहिए था, चीज़ों को लीड करे, जो मेरे फाइनेंस में भी मेरी हेल्प करे, जो मुझे एडवाइस दे। हो सकता है आप कोई बिजनेस करते हैं गाइस, घर से कोई बिजनेस करते हैं आप, या इस समय आपकी अच्छी लेगेसी है, अच्छा खासा अमाउंट है आपके पास, गवर्नमेंट फील्ड में हो सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो आप। तुम्हारी बॉडी से ऑब्सेस्ड हूँ, बॉडी से ऑब्सेस्ड हूँ, तो क्या करें, दान कर दें तुम्हें? बॉडी से ऑब्सेस्ड हूँ तो भाई आपको पसंद भी बहुत करते हैं। पुरुष की पसंदीदा स्त्री सदैव गुस्से वाली ही होती तो इन्हें लग रहा भाई आप गुस्से वाली हैं गाइस, ये आपको पसंद करते हैं तो गुस्सा तो लाजमी है। उसको लगता है हम उसके पीछे पागल हैं, उसको क्या पता उसके जैसे कितने हमारे पीछे पागल हैं। इन्हें अकल आ गई है कहीं ना कहीं, इन्हें लगता था ना आप तो इसके पीछे पागल हो, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, यहाँ समझ आ गया भाई। एक परवाह ही बताती है कि प्यार कितना है, वरना रिश्ते में कोई तराजू नहीं होता। परवाह तो नहीं की इस इंसान ने आपकी गाइस। मैंने कहा ना, जब इस इंसान ने छोड़ा था तो आपको किसने सहारा दिया, बस इस चीज़ को सोचना, किस चीज़ ने सहारा दिया। देखिए एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ गाइस, जिस घाव को भरकर, ठीक है, आप हील हुए हैं कहीं ना कहीं, यानी कि वो दवाई जो आपके घाव को भरने के काम आई, कोई भी थी, कोई इंसान था, मेरी रीडिंग थी, आपके घर का कोई मेंबर था, या आपकी जॉब थी, या फाइनेंस, कुछ भी था, उसे कभी मत भूलना गाइस। जिस चीज़ ने आपको हील किया है उसे कभी मत भूलना। क्या मतलब है मेरा? अब आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी रीडिंग सुनिए, लेकिन इस रीडिंग की वजह से आप हील हुए हैं तो बेशक आपका यूनियन भी हो जाता है। रीडिंग देखनी मत छोड़ेगा, किसी के लिए खास मैसेज आ रहे हैं गाइस। और दूसरा मैसेज मैंने कहा है ना, इस इंसान से ठुड्डे खाने के बाद आपके फाइनेंस ने, आपकी जॉब ने, आपकी पढ़ाई ने, आपके सर्टिफिकेट ने आपका साथ दिया। उन्हें दाव पर नहीं लगाना कि यार मुझे तो यही मिलना था, बस मुझे तो चचा मिल गए, बाकी करियर फर्स्ट प्रायोरिटी है किसी की। किसी के लिए बड़ा खास मैसेज है, आपका कुछ पर्पस है, आप क्वीन ऑफ पेंटेकल बनने के लिए। क्वीन ऑफ पेंटेकल एक ऐसी एनर्जी है जो अपने लिए भी कमाती है, जो औरों के लिए भी कमाएगी, जिसके लिए महादेव ने आपको चूज करा। आपने पैसा मांगा है, जॉब मांगी है, करियर मांगा है, फाइनेंस मांगा है, किसके लिए? कि मैं चैरिटी भी करूंगी, मुझे गरीबों की हेल्प भी करनी है, और हो सकता है आगे समय जाकर आप करें, और हो सकता है आपको अच्छा भी लगता हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटेकल है। मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ कि शैली मेरा मन करता है यार मेरे पास इतना हो, मैं गरीबों की हेल्प करूँ, मैं चैरिटी करूँ, मैं पशु पक्षी, आपको करना भी आगे गाइस, इसलिए तो दे रहे महादेव आपको। अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ कसम से। अब तो तू करेगा सच्चा प्यार, ऊद बिलाऊ, अब तो तुझे करना पड़ेगा भैया, काहे नहीं करोगे? तू मेरी जिंदगी है, अब जिंदगी बन गई है जब मटकी पर पैसा आ रहा है। क्या बात है भैया। भैया कहते हैं ना, पैसा आ जाता है तो बटुआ भी फूल जाता है गाइस, बटुआ भी फूल जाता है। अब आवाज़ लड़खड़ाने लगी है तेरा नाम पुकारते हुए, कभी गुरूर से इसी नाम की कसमें खाया करते थे हम अकड़ू। अरे है, मैंने कहा है ना, कुछ तो आ गई कमी भाई। मैंने कहा वो वाला प्यार रहा नहीं है गाइस, और होना भी नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, यूनियन तो आपका हो रहा है। ये इंसान तो अगर आपका ट्विन फ्लेम है, हायर लेवल सोलमेट है, ये आपको मिल रहा है किसी के लिए, लेकिन जिस चीज़ ने आपको संभाला है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी के लिए बड़ा खास मैसेज आ रहा है। अपनी जॉब को, अपने करियर को बिल्कुल भी दाव पर नहीं लगाना है किसी को गाइस, कि ठीक है ये मिल गया, अब तो मैं सारा दिन इसी से बात करूंगी, काम तो गया भाड़ में। किसी के लिए बड़ा खास मैसेज है, इसलिए बार बार रिमाइंडर दे रही हूँ मैं। जिंदगी से आखिरी एक एहसान चाहता हूँ, तुम्हारी मेहंदी में अपने हिस्से का नाम चाहता हूँ। आए है मेहंदी भैया, अब तो मेहंदी लगवाए हुए भी क्या ही बोले, अब तो सपने भी नहीं आते हैं, सोचा भी नहीं है मेहंदी कभी लगेगी भैया। मेहंदी के नाम से नफरत हो गई है भैया। मेहंदी में आपका नाम चाह रहे हैं, अपना नाम। ऊद बिलाऊ जरूर लिखवाना, अकड़ू जरूर लिखवाना। मैं तो उसका ही हूँ, हाँ अगर ये सोच लूँ कि वो किसका है तो नींद नहीं आती मुझे। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा आपके दिमाग में क्या चल रहा है। करियर में बिजी हो, फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हो, जॉब पर ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, टीचिंग पर ध्यान दे रहे हो, या किसी और पर भी ध्यान दे रहे हो। काहे बताएं भैया, काहे बताएं। जब सुनने वाला कोई नहीं होता तब दिल की बातें लोग स्टेटस पर लगा देते हैं। तो हो सकता है तो आप स्टेटस लगा रहे हैं, या ये इंसान स्टेटस लगाएं आपको पटाने के लिए। हो सकता है मुंह से नहीं बोल पा रहे। तुम्हारी आंखों पे मेरे लिए बेपना प्यार है, ये साफ दिखाई देता है। कहाँ से दिखाई दे रहा भैया अंतर्यामी, कहाँ से दिखाई दे रहा? हमें तो खुद नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा तो मैं लड़की की आंखें नीचे हैं, कहाँ प्यार दिखाई दे रहा है? मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। इस इंसान को दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं।
ओ मेरे करता धरता, मेरा रिप्लाई समय से ना दोगे तो बना दूंगी तुम्हारा भरता। देखिए आज भरता किसी का बन रहा है गाइस। मेरे पहले मुंह से भी बैंगन का भरता निकला था और अब भी निकला है, किसी के घर में भरता बन रहा है तो भैया ध्यान से सुन लेना रीडिंग कहीं ना कहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद वापस लौट कर कभी तुम्हारे पास आऊँगा, कौन सा जादू सीखा है तुमने। हाँ, क्या बात है मटकी, देखा मैंने कहा है ना आ रहे हैं चचा चनेरा। इन्होंने सोचा नहीं था गाइस कि ये आपके पास कभी आएंगे, लेकिन जब महादेव इस इंसान को भेजना चाहेंगे तो ये इंसान की क्या औकात है भाई, आना पड़ेगा गाइस। आए हाय, आई एम मिसिंग यू राइट नाउ। क्या बात है भाई, मुझे लग रहा गुलाब का फूल। आज मैंने कार्ड भी रेड ही लिए हैं गाइस, सुहाग का जोड़ा। क्या बात है भैया, सरगी आ रही है किसी की। चलिए भाई चैनल मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं चचा चनेरा। प्लीज़ महादेव गाइड मी, आज क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। आई नो आई हर्ट यू, ये जानते हैं ये आपको हर्ट कर चुके हैं गाइस। ये जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। अब हर्ट किया है तो भाई हर्ट होना भी पड़ेगा। टिट फॉर टैट की एनर्जी भैया, ऐसे मत बख्शो किसी को। माई फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर, आई एम इन लव विद यू। तो फीलिंग्स जो है डीपर, गहराई में जाती जा रही है। समुंदर ना बना दे ये इंसान, सुरंग ना खोद दे कोई, ये आपके साथ प्यार में पड़ रहे हैं। पढ़ो भाई पढ़ो। पढ़ो अब तुम, कोई बात नहीं, पढ़ो। One day you are going to remember me and how much I love you, then you are gonna hate yourself for letting me go. एक दिन आएगा जब तुम सोचोगे कि किसी ने तुम्हें कितना प्यार किया, और उस दिन तुम्हें रिग्रेट फील होगा कि उस इंसान को मैंने क्यों जाने दिया। वो जारी थी, मैंने उसे रोका नहीं, ना मैंने रोकना चाहा। क्यों? क्योंकि वो मेरे लायक नहीं था, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, उसमें बहुत सारी कमियां थी। तो अब ठीक है भैया, मौज बाहर लो। अब काहे रोते गाते आ रहे हो। इफ़ यू लव मी लेट मी नो, इफ़ यू डोंट प्लीज़ लेट मी गो। मैंने आपको पहले ही कहा है गाइस, पहले ही बोल रही हूँ यहाँ पर। किसी के लिए यहाँ पर ये टाइमिंग आ चुका है, आप दोनों अलग भी हो जाएंगे। अगर मैंने कहा ना हायर लेवल ऑफ सोलमेट है आपका, तो यहाँ पर पक्का आपकी शादी कन्फर्म है। लेकिन अगर नहीं है तो ये साइकिल आपकी लाइफ से हमेशा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये इंसान आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगी। देख रहे हैं, इफ़ यू लव मी लेट मी नो, ये डायरेक्ट पूछने वाले हैं आपसे। प्यार करते हो बताओ, नहीं करते हो तो जाने दो। जाने कैसे दें भाई, जिस जोड़ी अब यहाँ मुझे कन्फर्मेशन दिखाई दे रहा है, जाने कैसे दें भाई, मिलन होगा यहाँ पर। इफ़ आई नो वॉट लव इज़, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। अगर ये प्रैक्टिकल इंसान, ये लॉजिकल इंसान, ये थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं, इन्हें समझ आ रहा है कि प्यार मोहब्बत भी होती है, बहुत कुछ इन्होंने आपसे सीखा है, उसका रीज़न आप है भैया, तो भुगतो क्या करेंगे, इसका कर सकते हैं, भुगतना पड़ेगा इस इंसान को। तो गाय ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमेशा की तरह प्यार ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और करना क्या है, अपनी स्टोरी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ हमेशा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।